मैम आवाज दो बार आ रही है। ओके, अब बताएं ब्रेनस्टॉर्मिंग का किस किस को पता है? अच्छा जी, देखें कभी आपने कोई टॉपिक लिखना हो तो बिफोर राइटिंग अ टॉपिक यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ टॉपिक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो what will you introduce? Okay, so brainstorming is a technique that you use to generate your ideas and merge all ideas at one platform. I mean, for example, if I assigned you a topic that is introduce or introduction or self introduction, so the topics that you will cover is your name, where do you live, your hobbies, whatever it comes, you have to just write on a page and then arrange and rearrange all the points in a proper shape. ठीक है, ये होती है brainstorming. For example, if I assign your topic fundamentals of assignments, economics, पता बस मुझे आता एक ही है असल में, ज्यादा मुझे ना इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहती हूँ कि उर्दू नस्र का आगाज. तो इस तरह के जब मैं आपको टॉपिक्स असाइन करती हूँ तो आप कैसे तैयार करोगे? ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे या फिर आप ऐसे करोगे कि एक पेज पे जो है आप कोई एक पेज पे आप अपना टॉपिक लिखोगे, फिर उस टॉपिक से रेलिवेंट सारे पॉइंट्स उस पे लिखते जाओगे, आपके जहन में तो बातें आती रहेंगी ना. यानी अगर आपको एक टॉपिक का पता है तो उससे रेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं आप वो सारे एक पेज पे लिख दें, ये सोचे बगैर कि ये रेलेवेंट है या नहीं है, या इसमें ये पहले आना चाहिए या ये बाद में आना चाहिए. ब्रेनस्टॉर्मिंग इस तरह से है कि आपके दिमाग के अंदर ना एक तूफान आ जाता है, ठीक है, आइडियाज का, और आपने उन सारे आइडियाज को एक एक पेज पे लिखते जाना है, ये सोचे बगैर कि ये सही है गलत है, इनको कहीं होना चाहिए कहीं नहीं होना चाहिए, बस आपके जहन में जो आता है जब बस लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए. जब सारे आइडियाज एक ही जगह पे आप इकट्ठे कर लें तो उसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम। अच्छा, अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं? हम ब्रेनस्टॉर्मिंग इसीलिए करते हैं ताकि जब हमारे हमारे पास कोई आइडिया आता है ना तो हम उस पे काम करने लग जाते हैं. उस वक्त वो फ्रेश हमारे जहन में होता है, तो हमें उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यू आइडियाज आ रहे होते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ रही होती है. तो हमने क्या करना होता है, हमने उस सब को जल्दी जल्दी जो है ना एक पेज पे लिख लेना होता है, ताकि जब हम उसको अरेंज करें तो हमें कोई कमी ना रह जाए, हम उसको आराम से सेट कर लें. दूसरा हमारा ये होता है कि जब हम उसको अरेंज कर रहे होते हैं, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. अच्छा जी, ठीक है. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई. दूसरे में हम क्या करते हैं, हम उन पूरे पॉइंट्स को अरेंज कर लेते हैं कि पहले क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर उनको नंबरिंग दे देते हैं. तीसरे में हम उनको देखते हैं कि कौन सा डबल आ गया है, कौन सा रिवाइज हो रहा है, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा इररेलेवेंट है, उसकी काट छांट करते हैं. उसके बाद जाके हमारे पास एक कंप्लीट जो है ना स्ट्रक्चर आ जाता है. फिर हम उसकी आउटलाइन बना लेते हैं और फिर हम उसको ऐसे की सूरत में लिख लेते हैं. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, यानी उसमें क्या होता है कि यू हैव टू इनकरेज द जनरेशन ऑफ लॉट्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, फ्री राइटिंग, ठीक है, यू कैन यूज इट एक्यूरेटली लेटर आफ्टर. यानी एक दफा सारा लिख लेना, उसके बाद आप जो है उस पे काम करती हैं. मैं इसकी मिसाल आपको बिल्कुल इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, तो या यू आर डूइंग समथिंग, आपने आपने पेंट करनी है. पेंटिंग करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगा? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे पेंटिंग करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी? पेंटिंग करने के लिए बच्चों क्या क्या जरूरत होती है?
कलर कलर्स, ठीक है। उसके जो अच्छा, ब्रश होते हैं वो भी, ठीक है। और स्केल, जरूरत होती है जिसपे बनाते हैं, स्केच बुक, और बुक। स्केच बुक, बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपने आज पेंटिंग में आपने पेंट क्या करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज पेंट करना है एक विलेज लाइफ, तो विलेज लाइफ में क्या क्या होना चाहिए? क्या आप पहले सोचेंगे कि आपको क्या क्या बनाना है, या बस आप रैंडमली बनाना शुरू कर देंगी? सोचेंगे पहले। जाहिर है ना, सोचेंगे पहले आपने सोचना है कि पहले आपको क्या करना है, आपने विलेज लाइफ में कौन कौन सी चीज कहाँ डालनी है, किधर रखनी है, ठीक है। फिर आप उस पे काम करेंगे ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल आज आपका जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ साइंस, ठीक है। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। अब आपने ना मुझे ये सोचे बगैर कि ये रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपने मुझे बताना है, ठीक है। चलें जी। अब आप मुझे बताएं बेनिफिट्स ऑफ साइंस में क्या क्या आ सकता है। मैं बस लिखती जाऊंगी, जो जो आप लोगों के जहन में आता है बस जल्दी बताती जाएं। हाँ जी, क्या क्या आ सकता है? साइंस के क्या फायदे होते हैं? अगर आप में से किसी को साइंस के फायदे आते हैं तो वो बताएंगी। साइंस के फायदे हमारी सारी जिंदगी में बहुत होते हैं। क्या? हमारे इंसानी जिंदगी के लिए साइंस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ, लैपटॉप, हाँ, जैसे ठीक है, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, लैपटॉप है या कंप्यूटर, मोबाइल, सेल फोन, और क्या फायदे हैं? और जैसे अगर बीमार हो तो जैसे मैम हमारे एरोप्लेन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू बेटा, मुझे लग रहा था आप लोग नहीं बोल रही हैं। अच्छा जी, अब बताएं साइंस के फायदे मुझे बताएं। रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से कर लेते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपके जो आइडियाज होते हैं
आपने वो एक ही जगह पे लिख लेने होते, जो भी उस टॉपिक से रेलिवेंट इररेलिवेंट कुछ भी उस टॉपिक से, बस एक वर्ड भी अगर उससे रेलिवेंट है तो वो सारा आपने एक एक जगह पे किसी भी शेप में लिख लेना है। लाइक आप इस तरह से शेप बना सकती हैं, आप स्टार्स बना सकती हैं, आप फ्लावर्स बना सकती हैं, या फिर जो है ना आप इसको सन की शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट यू हैव टू पुट ऑल द आइडियाज टुगेदर एट वन स्पॉट. Second, when you are done with brainstorming, your second draft would be outline. Now you need to give it outline. आपने अब इसको outline करना है. Outline कैसे करना है? Again आपने ना उसके main headings बना लेनी है. For example, अगर first हमारे पास है definition, ये अब किसी भी पैराग्राफ की भी यही आउटलाइन होगी. पहले आपके पास डेफिनेशन होगी, ये मेन पॉइंट्स है. फिर एग्जाम्पल आपके पास एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल होगी. अभी फिर नहीं, एक मिनट. पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. ठीक है, थर्ड आपने एग्जांपल्स लिखनी है. फोर्थ आपने कंक्लूजन लिखना है. ये हैं आपकी मेन. ठीक हो गया. इनको आप जो है ना कोई भी बुलेट्स बना सकती हैं, लाइक दिस. ठीक है, अब इसमें आपने सब हेडिंग डालनी है. ठीक है, डेफिनेशन में अब सब हेडिंग की आप थोड़ी सी चेंज हम कर लेते हैं, बुलेट भी. अच्छा जी, इसमें अब क्या होगा, व्हाट इट इज. ठीक है, डेफिनेशन फॉर एग्जाम, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. एग्जाम. अच्छा, एक्सप्लेनेशन में अब आपके पास क्या होगा, इसमें अब आपके पास होगा कि उसका बैकग्राउंड. ठीक है, या इंट्रोडक्शन उसकी कोई हिस्ट्री. ठीक है, या इंट्रोडक्शन जैसे आप कह रही हैं. इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका पहले आ जाता है. डेफिनेशन में शायद जी, डेफिनेशन से भी पहले समटाइम्स. इसको थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, एग्जाम्पल्स जो होंगे ना बेसिकली वो आपके स्पोर्टिंग आइडियाज या आपके आर्गुमेंट्स होंगे. ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ आर्गुमेंट्स भी लिख रही हूँ. सपोर्टिंग आइडियाज के जो आपका जो भी पॉइंट है उसको सपोर्ट करेंगे, या रेफरेंस होंगे. ठीक है, रेफरेंसेस ये सारी आपके पॉइंट को जस्टिफाई करेंगी. और जो कंक्लूजन होगा उसमें आपका वही इस सब का आपको समराइज करना होगा. मैं इसलिए यहाँ समरी लिख रही हूँ. ठीक है, आपने ये सारे पॉइंट्स को समराइज करना होगा जो आपने इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, और थोड़े से आपने बाकी पॉइंट्स में बताए हैं. इसीलिए मैं यहाँ सब पॉइंट लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ठीक हो गया, ये है आपकी आउटलाइन. समझ आ गई आपको? जी मैम. इसके बाद अब आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है यहाँ से. ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ. क्या था? बेनिफिट्स. ब्रेन बेनिफिट ऑफ साइंस. हाँ, बेनिफिट्स ऑफ. ठीक हो गया. अब आपने इसको लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से. ठीक है, तो अब आपने बगैर हेडिंग के अपने पैराग्राफ जो है ना लिखने हैं ऐसे ही, इसी तरीके से. आप अब यहाँ एक आपकी डेफिनेशन यहाँ तक थी, या फर्स्ट आपका पॉइंट यहाँ तक था, तो अब सेकंड आपने फिर स्टार्ट करना है. एक सेकंड. ठीक हो गया यहाँ तक. अब जो सेकंड आप स्टार्ट करेंगी वो अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगी.
थोड़ा सा छोड़ के, ये इसको नजर आगे कर देते यहाँ से। ठीक हो गया, ये आपकी सेकंड हेडिंग होगी जो आपने स्टार्ट करनी है। ये सेकंड आपने हेडिंग नहीं देनी है, लेकिन आपने उसको पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ आपकी खत्म हो गई ये हेडिंग। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपने फिर स्टार्ट करना है तीसरा अपना, यानी अब आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने एग्जाम्पल स्टार्ट कर लें। ये एग्जाम्पल है, ये आपने एक दो जितनी एग्जाम्पल देनी हो दें, और ये फिर आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक हो गया, अब देख रही है ना आप, ऐसे आपने एक पैराग्राफ लिखना है। ये आपका टोटल आइडिया है। पहले आपने फर्स्ट फेज में उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फिर उसको आपने आउटलाइन की शेप दे देनी है, अरेंज कर लेना है अपने आइडियाज को, और फिर आपने उसको एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख लेना है। इसमें किसी को कुछ ना समझ आया हो? समझ आ गया। चलें ठीक है।